व्रत पर्व उत्सव अंक में सांस्कृतिक इकाई के मूल सूत्र पर्व एवं त्योहार किसी मानव समूह अथवा देश की सांस्कृतिक एकता का निर्माण वहाँ के मूल्यों, आदर्शों, प्रेरक सिद्धांतों एवं प्रेरक मान्यताओं से होता है। ये जितने सुदृढ़, व्यापक, उदार एवं चैतन्य होंगे, उस देश अथवा मानव समूह की सांस्कृतिक एकता भी उतनी ही सुदृढ़, स्थिर एवं अविचल होगी। इस दृष्टि से उत्सव, त्योहार एवं व्रत संस्कृति के आवश्यक अंग, उपांग हैं। ये तत्व मनुष्य के जीवन व्यवहार के केंद्र बिंदु में रहते हैं। इन्हीं केंद्र बिंदुओं के चारों ओर भावनाओं, विश्वासों, विचारों एवं धार्मिक व्यवहारों का विस्तार होता है और मनुष्य समूह रूप में स्वतः ही मन एवं आत्मा की एकता के सूत्र में बंधने लगता है। यह संस्कृति ही मनुष्य को व्यष्टि इकाई की सीमित परिधि से हटा करके सामूहिक अथवा समष्टि संपन्न बनाती है। भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व उसकी धार्मिक परंपरा है। इस परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त के अनुसार ये हमारी मातृभूमि अनेक प्रकार के जन को धारण करती है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और नाना प्रकार के धर्मों को मानते हैं, किंतु भारतवर्ष की अंतरात्मा लोक की इस विविधता से कभी आक्रांत नहीं हुई। यहाँ के मनुष्यों ने विविधता के मूल में छिपी एकता के इन तत्वों को खोजा, जो हमारे देश की सांस्कृतिक एकता को आज भी थामे हुए हैं। समन्वयात्मक दृष्टिकोण एक ऐसा ही तत्व है जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। धार्मिक परंपरा में हमारे व्रत और त्योहार अनसूयता हैं। हिमाचल से लेकर के दक्षिण प्रदेश तक और बंगाल से लेकर के गुजरात तक व्रतों और त्योहारों की एक अविच्छिन्न परंपरा आज भी देश में विद्यमान है, जो पूरे वर्ष चलती रहती है। देवी देवताओं में अटूट विश्वास, चाहे वे वैदिक देवता हों अथवा लौकिक, भारतीय लोक की विशेषता रही है। भारत के किसी प्रदेश में चले जाएं, वहाँ प्रतिवर्ष समय समय पर किसी न किसी देवी देवता के मेले जुड़ते हैं और उत्सव होता है। लोक देवताओं के प्रति जन का जो अटूट विश्वास है उसे व्रतियां आस्था कहा गया है। जब देवी देवताओं के प्रति इस प्रकार की भक्ति भावना का प्रदर्शन उत्कंठा, उमंग एवं उत्साह के साथ होता है तो इसे त्योहार अथवा उत्सव कहते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों व्रत एवं त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। विक्रमी संवत के प्रथम मास चैत्र से प्रारंभ कीजिए। गण गौर व्रत, शीतला माता का त्योहार, नवरात्र, दुर्गा पूजा, रामनवमी, गंगा दशहरा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, श्राद्ध पक्ष, विजयदशमी अथवा दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, यम द्वितीया, गोपाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, संकट चौथ, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि व्रत एवं वर्ष के अंतिम मास फागुन में होली का उत्सव तक भारतीय व्रत और त्योहारों का ये सिलसिला फैला हुआ है। ये सब तो बड़े बड़े व्रत और त्योहार हैं जिन्हें गांव-गांव एवं नगर नगर में सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इनके अतिरिक्त एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी आदि के व्रत होते हैं जो किसी न किसी धार्मिक आस्था से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि आदि वारों से जुड़े व्रत एवं उपवास होते हैं। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि भारतीय पंचांग में ऐसा कोई सप्ताह, पखवाड़ा अथवा महीना नहीं होता जिसमें कोई व्रत या त्योहार नहीं होता। इन्हें अत्यंत आस्था, उमंग एवं आनंद में मन से मनाया जाता है।
भारतीय संस्कृति जीवन के आशा एवं आनंदमय पक्ष को महत्व देती है। हमारे वैदिक ऋषियों एवं जीवन दर्शन के निष्णात मनीषियों ने एक ऐसी मानव संस्कृति हमें दी, एक ऐसा जीवन दर्शन हमें दिया जो जीवन के आस्था में एवं आनंदमय पक्ष को ही महत्व देता है। भारतीय संस्कृति की एकता इन व्रत और त्योहारों में अनुस्यूत दिखाई देती है। इन पर्वों एवं त्योहारों के अवसर पर मंदिरों, तीर्थ स्थलों एवं धार्मिक प्रतिष्ठानों में अपनी अपनी भाषा, वेशभूषा, खान पान, रंग और प्रदेश की विविधताओं को विस्मृत कर जन समूह एकत्र होते हैं और अपनी आस्था में भक्ति भावना अत्यंत उत्साह तथा उमंग के साथ अपने आराध्य के प्रति निवेदित करते हैं। ये सिलसिला अनंत काल से चला आ रहा है। भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं है। उत्तर तथा दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम दिशाएं यहाँ तब अपना कोई अर्थ नहीं रखती जब तमिल प्रदेश का व्यक्ति कुंभ पर्व के स्नान के लिए हरिद्वार की हरि की पौड़ी पर जाता है और उत्तर का व्यक्ति रामेश्वरम अथवा तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाता है। वास्तव में भारत एक सांस्कृतिक इकाई है और ये व्रत त्योहार इस सांस्कृतिक एकता के ताने बाने के मूल सूत्र हैं। व्रतों की महत्ता और भारतीय संस्कृति, व्रत यो तो आत्मिक होते हैं, पर व्रत शब्द से तात्पर्य है आत्मशोधन के निमित्त किए गए विधि सम्मत उपायों को दृढ़तापूर्वक अपनाए रखना। व्रतों का प्रयोजन दुर्गुणों, कषाय कलमशों का निष्कासन एवं संस्कारों का उदात्तीकरण है। अध्यात्म के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने के लिए व्रत सहायक होते हैं। व्रतों से संकल्प शक्ति का विकास होता है। किसी सत्कार्य को पूरा करने का संकल्प भी व्रत का ही स्वरूप है। उच्च स्तरीय नियमों का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन भी इसमें आता है। शास्त्रकारों ने व्रत को तप एवं तितिक्षा, सहनशीलता के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में निरूपित किया है। उपवास, अस्वाद, मौन आदि व्रत भी अनेक दिशाओं में बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र करके अभीष्ट दिशा में लगाने के लिए किए जाते हैं। महर्षि रमन का मौन व्रत विख्यात है। महाव्रती भीष्म, जगतगुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस आदि के ब्रह्मचर्य व्रत तथा कनाद, पिपलाद आदि ऋषियों के आहार संबंधी व्रत इतिहास प्रसिद्ध हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये महाव्रत कहलाते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन पांचों को नियम रूपी व्रत की संज्ञा दी गई है। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है समस्त कार्यों को परमात्मा में अर्पित कर देना। यह बंधियां व्रत जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में है। सभी का उद्देश्य संकल्प शक्ति का विकास और आध्यात्मिक शक्तियों का निखार है। व्रत में आचार, श्रद्धा, उपवास और प्रार्थना का विशेष महत्व है। उत्तम आचार ही सबसे पहला धर्म है। मनुस्मृति कहती है, आचार प्रथमो धर्मो निरानाम श्रेष्ठ करो महान। और यह मनुष्य के लिए महान कल्याणकारी है। स्नान, पूजन, जप, हवन आदि ये जो व्रत के पूरक हैं, बाह्य वृत्तियों को अंतर्मुख बनाते हैं और सात्विक भाव की प्रतिष्ठा कर त्याग और अनासक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। उपवास विशेष विकारों से निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उपवासों से विकारों और वृत्तियों का नाश होता है। अपनी संस्कृति और धर्म में इसका विशिष्ट महत्व है। व्रत, अनुष्ठान, साधना, तपश्चर्या आदि धार्मिक कृत्य इसके बिना अधूरे माने जाते हैं। हमारा देश धर्मप्राण देश रहा है।
आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ के कण कण में समाविष्ट है। यहाँ के व्रत नियमों का संबंध अध्यात्म दर्शन, देव दर्शन और निरामयता से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ व्रत उपायों की सुदीर्घ परंपरा सदा से चली आ रही। वर्ष में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन कोई व्रत, उपवास, पूजन, हवन या पर्व ना हो। हमारी संस्कृति की नींव इसी के आधार पर टिकी है। यही कारण है कि जहाँ रोम, ग्रीक, मिस्र और बेबीलोन आदि जैसी प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृतियां काल के प्रवाह में विलुप्त होती चली गई, वहीं भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रही। यहाँ अनेक विदेशी आक्रमण हुए। शक, हून, यमन आए, पठान और मुगल भी आए, पर वे सब यहाँ की मानवता के पारावार में घुल मिल करके अपना अस्तित्व खो बैठे। भारतीय संस्कृति के महासागर में विलीन हो गए। भारतीय संस्कृति सदा से संनियमों, देवव्रतों का पालन करती आई है। मंत्र दृष्टा ऋषियों की जीवनचर्या व्रतों में प्रतिष्ठित थी। उनका पूरा जीवन सदाचार व्रत एवं अपरिग्रह व्रत में निरत था। तत्व दर्शन में प्राण लेना उनका उद्देश्य रहा है। परोपकार व्रत एवं तप रूप व्रत के प्रभाव से उन्होंने जगत का महान कल्याण किया। प्राचीन आचार्यों ने शब्दों से नहीं, वाणी से नहीं, अपितु अपने आचरणों से जन जन को व्रतचर्या के सूत्र बताए। विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, वामदेव आदि सभी ऋषियों ने इस सत्य की अनुभूति की और उसे जीवन विद्या का पर्याय माना। शास्त्रों में इन ऋषियों के उपदेश भरे पड़े हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत हमारे केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं हैं, वरना वे मानव मात्र के लिए महान उपकारी हैं। उनमें सत्य तत्व की प्रतिष्ठा है और जीवन को व्रत में बनाने का परामर्श है। महात्मा तुलसीदास जी का रामचित्त मानस तो भक्ति व्रत का अक्षय भंडार है। व्रत और संकल्पों के अनुसार अनुकरणीय आदर्श इन सब में भरे पड़े हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। इनमें बताया गया है कि भगवान का अकारण कारुण्य व्रत सर्वोपरि है। भक्तों के कल्याण के लिए तथा धर्म संरक्षण के लिए सदा ही प्रकट होते रहना भगवान का प्राकट्य व्रत है। शांतनु पुत्र देवव्रत ने अनुपम त्याग द्वारा ऐसा भीषण अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया कि उनका नाम ही भीष्म बढ़ गया। जगत जननी माता पार्वती तो तपव्रत और एक निष्ठ व्रत की मूर्तिमान विग्रह ही है। उनके तपव्रत का मानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। पार्वती के एक निष्ठ व्रत को डिगाने आए सप्तऋषियों को शैलपुत्री ने स्पष्ट कर दिया। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरम शंभु ना ता रहु कुवारी। पातिव्रत्य धर्म का मर्म समझने वाली ये देवी पार्वती जनक सता सीता को मनु जाहि राचेऊ मिलहि सो बरो जैसा आशीर्वाद क्यों न देती। यम के द्वार से पति को लौटा ले आने वाली सावित्री को आज भी भारत के सुहाग ने वट सावित्री व्रत के रूप में पूजती हैं। व्रतलोप या व्रत भंग में प्रायश्चित का विधान है। बौद्ध धर्म में जीवन पर्यंत आस्था रखने की शपथ लेकर के वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे कुमारिल भट्ट अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने तथा गुरु से घोर विश्वासघात के कारण आत्मग्लानि से भर गए और उन्होंने प्रायश्चित करने की ठानी। गुरु से विश्वासघात का प्रायश्चित था स्वयं को अग्नि में जीवित समर्पित कर देना, और वह भी ऐसी अग्नि में जो धान की छिलकों के साथ शनय शनय सुलगती हो।
उनके शिष्यों ने, यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य ने भी उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि लोक हित के कार्य के लिए प्रायश्चित आवश्यक नहीं है, पर कुमारिल भट्ट का तर्क था, शुभ साध्य के लिए साधन का शुभ होना भी आवश्यक है। मेरी स्थिति से अनभिज्ञ मेरे कार्य को परंपरा मान करके लोग इसका अनुसरण करने लगे तो धर्म और सदाचार दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। ये अपने निर्णय पर अटल रहे। धान के छिलकों से धीरे धीरे सुलगने वाली अग्नि में भयंकर पीड़ा और असहाय वेदना के बीच उन्हें असहाय जन समुदाय अश्रुपूरित नेत्रों से देखता रहा और कुमारिल भट्ट का प्रायश्चित अमर हो गया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के मूल में व्रत पर्वों की सुदृढ़ भीति का विशेष महत्व है। व्रत पर्व अंक में भारतीय संस्कृति में व्रत पर्व उत्सव का स्वरूप और महत्व। दैनिक चर्या के नित्य नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों में प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जीवन का व्रत पर्व उत्सव से संपन्न होना आवश्यक है। व्रत शब्द का अर्थ भोजन और भोजन निवृत्ति होता है। महर्षि कात्यायन ने व्रत शब्द का अर्थ व्रत जैसे पयोव्रत, पानीय व्रत आदि में केवल दूध जल आदि का आहार मात्र विहित है। एकादशी व्रत, जीवित पुत्री का व्रत, सावित्री व्रत, प्रजापत्य व्रत, चंद्रायन व्रत, कृच्छ व्रत आदि में व्रत शब्द का अर्थ भोजन निषेध कहा गया है। ये मानसिक व्रत को मानसिक क्रियाकलाप कहते हैं। व्रतमिति च मांसम कर्म उच्यते। व्रत इस लोक तथा परलोक का उपकारी कहा गया है। शारीरिक आरोग्य लाभ तो व्रत का प्रत्यक्ष हल है। व्रत के द्वारा सर्वप्रथम अंतः शुद्धि और विचार में शालीनता तथा सदाचार में शुद्धता के साथ ईश्वर भक्ति, श्रद्धा आदि के सद्भाव का अभ्युदय देखा जाता है। व्रत 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक व्रत में शास्त्र वर्जित हिंसा, कदाचार एवं कुत्सित दर्शन आदि का त्याग करना पड़ता है। वाचिक व्रत में कुवचन, निंदा आदि का परित्याग करना पड़ता है। मानसिक व्रत में विषय वासनाओं से दूर रह करके मन को सात्विक भावपन करना पड़ता है। पुनः नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद से व्रत के 3 भेद हैं। नित्य व्रत वह है जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जैसे पतिव्रता नारी के लिए पतिव्रत्य व्रत। नैमित्तिक व्रत यह है कि जो किसी निमित्त के लिए किया जाता है, जैसे सुख, सौभाग्य, नैरुज्य आदि के लिए शिवरात्रि व्रत, सूर्य व्रत आदि। काम्य व्रत वह है जिसमें किसी वस्तु की कामना सन्निहित होती है। पति पुत्र आदि के लिए सौभाग्य, चिरंजीवित्व आदि की भावना होती है, जैसे वट सावित्री व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत आदि। एक भुक्त वह व्रत है जिसमें सूर्य के ढल जाने पर अपनी बिगड़ी छाया दिख पड़े, अर्थात दिन के चौथे पहर के आदि में पवित्र अरवा अन्न, दूध, घृत, तुलसी आदि के साथ एक बार भोजन कर सूर्य आदि देवता की आराधना में आसक्त रहें। नक्त व्रत वह है जिसमें दिन भर उपवास करके सायं प्रदोष आदि पूजा पूर्वक रात में पवित्र अन्न भोजन कर संयम चित्त से रहें, जैसे प्रदोष व्रत आदि।
अयाचित व्रत वह कहलाता है जिसे बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उस अन्न का भोजन कर कार्यापन करें। चंद्रायन व्रत एक कठिन व्रत होता है। इसके आचरण से महापातक और उपातक नष्ट होते हैं। ब्रह्महत्या, मद्रापान, सन की चोरी, गुरु पत्नी गमन तथा इनका संसर्ग महापातक कहलाता है और गोहत्या, चोरी, डकैती आदि उपपातक कहे जाते हैं। चंद्रायन व्रत में अन्न ग्रास का परिमाण चंद्रकला के समान बढ़ता और घटता है। जैसे अमावस्या के बाद शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को 1, तृतीया को 2, तृतीया को 3 इत्यादि क्रम से बढ़ा करके पूर्णिमा को 15, फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 14, तृतीया को 13, तृतीया को 12 इत्यादि उत्क्रम से घटा करके चतुर्दशी को 1 और अमावस्या को निराहार रहने से एक चंद्रायन पूरा होता है। यह यव मध्य चंद्रायन कहलाता है। दूसरे प्रकार का चंद्रायन पिपलिका तनु कहलाता है। इसमें अमावस्या के बाद प्रतिपदा की 14 के उत्क्रम से घटा कर पूर्णिमा को 1, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 2 के क्रम से बढ़ा करके चतुर्दशी को 14 ग्रास भोजन करें और अमावस्या को निराहार रहें। चंद्रायन व्रत के और भी प्रकार हैं। प्रजापत्य व्रत 12 दिनों का होता है। इसे व्रत आरंभ के पहले 3 दिनों में प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन करना होता है। इसके बाद 3 दिन 22 ग्रास भोजन, फिर 3 दिन बिना मांगे अन्न 24 ग्रास और अंतिम 3 दिन पर सर्था निराहार रहना पड़ता है। ग्रास का प्रमाण जितना मुंह में समा सके उतना होता है। प्रजापत्य व्रत सर्वविध संचित पाप का क्षय कारक होता है। ज्ञात हो कि व्रत में सत्य गुण की प्रधानता रहती है, अतः व्रत आदि में मानसिक शांति, संसारिक कार्यों से विरक्ति, भक्ति, ज्ञान की और अनुरक्ति तथा भजन पूजन आदि में स्वभावतः आसक्ति पाई जाती है। व्रत आरंभ में गुरु और एवं शुक्र का उदय होता है। दोनों के अस्त रहने पर एवं बालत्व अर्थात उदय होने के पीछे के 3 दिन, वृद्धत्व अस्त होने के पहले के 3 दिन वर्जित हैं। सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र दिन उत्तम होते हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुख्य, हस्त तीनों उत्तरा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र विहित है। व्रत आरंभ के पहले दिन मुंडन, संयम एवं नित्य नियम आदि के साथ पवित्र अरवा अन्न का सेवन करना चाहिए। पर्व शब्द का अर्थ उत्सव होता है। आदि पर्व, वन पर्व आदि में पर्व शब्द का अर्थ ग्रंथ का अंश होता है। उसी तरह पर्व शब्द अमा, पूर्णिमा, ग्रहण, ग्रंथि आदि अनेक अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। प्रकरणवश यहाँ हमें उत्सव अर्थ में विचार करना है। व्रत और पर्व में भेद ये है कि व्रत अकेले यहाँ कुछ व्यक्तियों के साथ संपन्न किया जाता है, परंतु पर्व के अवसर पर सैकड़ों, हजारों या लाखों की संख्या में जन संकुल होता है। व्रत एवं पर्व दोनों में शारीरिक शुद्धि के साथ इहलोक और परलोक की सिद्धि अपेक्षित होती है। व्रत की अपेक्षा पर्व का स्वरूप भव्य और व्यापक होता है। कुंभ पर्व, संक्रांति पर्व, ग्रहण पर्व, सोमवती अमावस्या,
कार्तिकी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा आदि पर्वों में लाखों लाख श्रद्धालु कुरुक्षेत्र, प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदि में उल्लास उपस्थित होकर के स्नान, दान, पूजा पाठ आदि पुण्य कर्म संपादित करते हैं। गंगा जमुना एवं संगम स्थान पर तथा गंगा सागर संगम पर्व का रमणीय दृश्य देखते ही बनता है। अश्विनी मास पितृपक्ष में पितृश्राद्ध के निमित्त आगत श्रद्धालुओं की भीड़ गया में एक अभूतपूर्व उल्लास पैदा करती है। गया में पितृश्राद्ध पर्व के अवसर पर देश विदेश से आगत हिंदुओं का जन संकुल एक अनिर्वचनीय शोभा एवं श्रद्धा उत्पन्न करता है। श्रद्धालुओं द्वारा गया में अपने पितरों के निमित्त किए गए सविधि पिंडदान से पितरों की मुक्ति शास्त्र सम्मत सता स्फूर्त है। पर्वों में सूर्य पर्व भी एक महान पर्व माना जाता है। आधि अर्थात मानसिक व्यथा और व्याधि अर्थात शारीरिक व्यथा के विनाश के लिए तथा उत्तम गति एवं सद्बुद्धि के लिए यह पर्व किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के पुत्र सांब के कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाने पर तथा सभी प्रकार के औषध निष्फल हो जाने पर उन्होंने एकांत चित्त से भगवान सूर्य की तपस्या प्रारंभ की तो उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली तथा कनक वर्णाभ तनु कांति का लाभ हुआ। इसके साथ ही भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, परशुराम जी आदि की जयंतियों पर पर्व समारोह के आयोजन से जनमानस पटल पर एक अपूर्व आनंद उल्लास का संचारी भाव छा जाता है। यह पर्व की महत्ता को प्रतिपादित करता है। भारतीय संस्कृति में उपयुक्त पर्व समूह जो प्रत्येक महीने में मनाए जाते हैं वे ऐहिक और पारलौकिक अक्षय सुख के मूल कारण कहे गए हैं। कुछ पर्व तो स्थानीय होते हैं और कुछ प्रयाग, हरिद्वार आदि स्थानों में मनाए जाने के कारण नानाविध प्राकृतिक सूक्ष्मताओं के अवलोकन के आनंद के रूप में निद्रा मानसिक शांति के निकेतन बन जाती। व्रत में उपवास आदि के साथ आत्म संयम की प्रधानता होती है। पर्व में तीर्थ स्थान, मठ, मंदिर के अतिरिक्त स्नान, दान, पूजा पाठ, हवन, भजन आदि क्रियाकलाप किए जाते हैं। त्योहार में पूजन आदि के साथ उत्सव समारोह अधिक होते हैं। जप, पूजा, उत्सव कुछ न्यून अधिक भाव से तीनों में देखे जाते हैं। व्रत की अपेक्षा त्योहार में और त्योहार की अपेक्षा पर्व में अधिक जन संकुल देखा जाता है। व्रत घर का, त्योहार घर बाहर का और पर्व तीर्थ आदि का अनुष्ठान होता है। हमारे व्रत, पर्व एवं त्योहार सुख सौभाग्य के जनक, आयु आरोग्य के संरक्षक तथा परमात्मा की प्रसन्नता के प्रतीक हैं। यही कारण है कि प्रायः सभी मनुष्य व्रत, पर्व, उत्सव से संबद्ध होते हैं। मनुष्य की मनुष्यता भी तभी सिद्ध होती है क्योंकि योग विशिष्ट के स्थिति प्रकरण में कहा गया है कि जिन्हें शम, दम, दया, दान आदि गुणों के विषय में संतोष नहीं है अर्थात जो इनको बढ़ाना चाहते हैं, जिनका शास्त्र के प्रति अनुराग है अर्थात व्रत पर उत्सव में जिनका विश्वास है तथा जिनको सत्य के आचरण का ही व्यसन है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। अतः सच्चे कल्याणकामी पुरुषों को इन
शास्त्र अनुमोदित व्रत आदि करनीय कर्म करते हुए पुण्य पथ का पथिक बनना चाहिए।